कई जगह जगह जाकर के मैंने देखा तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक। घरों में स्त्रियों का स्वामित्व है, तरुणी प्रभुता के है। ध्यान से सुनना इस बात। घरों में स्त्रियों की चलती है, स्त्रियों के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तरुणी प्रभुता के है। मैं ये इसका विरोध नहीं करता हूं कि स्त्रियों की चलती ना हो, स्त्रियों का सम्मान ना हो। सबसे ज्यादा सम्मान स्त्रियों का होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं अति हो जाती है। तरुणी प्रभुता के है, इतनी अति हो जाती है कि आपसे यदि कोई व्यक्ति ये कहे, आप किसी व्यक्ति से ये कहें किसी बात के बारे में, आप उससे जानकारी लें या पूछें कि ऐसा होना ऐसा, यदि वो व्यक्ति ये कहे थोड़ा हमें समय दो, हम सोच के बताएंगे, आपको कल बताएंगे। यदि वो व्यक्ति ये कहता है तो वो सोच के नहीं बताएगा, वो अपनी पत्नी से पूछ के बताएगा। क्यों भाई? वो कल बताएगा तो वो अपनी पत्नी से पूछ के बताएगा। तरुणी प्रभुता के स्त्रियों का स्वामित्व है घरों में। और श्याल को बुद्धिदायक का, श्याल माने होता है साला। सालों की बड़ी महिमा है इस युग में, सालों की बड़ी महिमा है इस युग में। श्याल को बुद्धिदायक का, श्याल माने होता है साला। सलाह कितने भी लोगों की ले ली जाए, लेकिन अंत में मानी साले की ही जाएगी। ये भागवत का वचन है। तपस्वियों की आश्रम, तीर्थ, पवित्र मंदिरों पर यवनों का अधिकार है। पृथ्वी पर अनेकों देव मंदिर दुष्टों के द्वारा नष्ट भ्रष्ट किए जा चुके हैं। न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सदाचारी। इस कलयुग रूपी दावानल में समस्त साधन जलकर के भस्म हो गए। मैंने जगह जगह जाकर के देखा, मुझे कोई भी व्यक्ति सुखी दिखाई नहीं देगा। मैंने भी कई लोगों से पूछा कि आप पूर्ण रूप से सुखी है? तो किसी ने भी छाती पर हाथ रख करके ये नहीं कहा महाराज मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। किसी ने नहीं कहा। किसी ना किसी बात से वो से दुख जरूर है। आप ऊपर से कितने भी हंसते हुए दिखाई दें, लेकिन अंदर से आप किसी ना किसी बात को लेकर के दुखी हैं। कोई तन से दुखी तो कोई मन से दुखी, तो कोई धन बिन राहत उदास। कोई तन से दुखी है। तन का दुख क्या है? तमाम फैक्ट्रियां चल रही हैं, करोड़ों का टर्नओवर महीने में करते हैं, बहुत अच्छे पैकेज पर काम कर रहे हैं, लेकिन खाते क्या है? मूंग की दाल के साथ में रूखी रोटी, रूखा फुल्का। सेठ जी से यदि ये पूछा जाए इतना सब कुछ होते हुए भी ये कैसा भोजन करते हो, तो सेठ जी यही कहेंगे डॉक्टर ने मना किया है, रोटी में यदि घी लगा करके खाऊंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्यों भाई? सब कुछ है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। तो यही तो तन का दुख है। सब कुछ होने के बाद में भी हम रूखी रोटी खा रहे हैं, ये तन का दुख है। कोई मन से दुखी, कोई मन से दुखी है। मन का दुख हम इसे भी कह सकते हैं कि बाबा जी सोचते हैं कि हम अपने पौधे का अच्छे कुल खानदान में विवाह करेंगे, अच्छे कुल खानदान की बहू आएगी, हमें हमारी सेवा करेगी, समय से हमें भोजन देगी। लेकिन बाबा जी ये सोचते ही रह जाते हैं उनका पोता उनकी इच्छा के विरुद्ध, मर्जी के विरुद्ध इंटरकास्ट मैरिज कर लेता है, कोर्ट मैरिज कर लेता है। बाबा जी ने जो सोचा वो पूरा नहीं हो पाया। तो यही तो, ये क्या है? यही तो मन का दुख है। ये मन का दुख है। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये मन का दुख। कोई मन से दुखी तो कोई धन बिन राहत उदास। कोई धन के बिना दुखी है। लोग कितनी मेहनत मजदूरी करते हैं, दिन दिन भर सड़कों पर काम करते हैं, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोर बिल्डिंगें बनाते हैं, लेकिन मिलता क्या है? शाम को 400-500 रुपए मिलते हैं, उसी को ले जाकर के बाजार में राशन पानी खरीदते हैं और उसी से अपने परिवार की उधर पूर्ति करते हैं। कोई धन के बिना दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी, हर व्यक्ति दुखी है इस युग में। सुखी है तो कौन? सुखी राम के दास। जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान का भजन करता है, बस वही जीव सुखी है। नारद जी कहते हैं ये सारी बातें भागवत